नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड 50 शॉर्ट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन किया है। यहाँ पर हम लोग एक-एक करके ये 50 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस पर बेस्ड हैं जो जनरली सभी यूनिवर्सिटी के बीएससी ऑनर्स के सिलेबस में आते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, electromagnetic wave on the interface of two dielectric mediums, Fresnel's equations, waveguides, optical fiber, then electromagnetic theory of dispersion and electromagnetic theory of uh, uh, scattering, एंड लास्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ और उनके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायमेंशन होता है ml0t⁻³ ये कैसे निकालते हैं देखिएगा। पॉइंटिंग वेक्टर का जो यूनिट होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी वाट यानी पावर, और नीचे हो गया मीटर स्क्वायर यानी एरिया समझ लीजिए, या एल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो वहाँ से हम लोग का वाट का डायमेंशन यानी पावर का डायमेंशन और नीचे एरिया का डायमेंशन रखने से हम लोग का काम चला आएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा ml0t⁻³ उसके बाद है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ये जानते हैं फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से ही चलता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। नेक्स्ट है, नेम द कंजर्वेशन लॉ ऑन विच द पॉइंटिंग थ्योरम इज बेस्ड। तो पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर ही पॉइंटिंग थ्योरम काम करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर वेव इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड एप्सिलॉन व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट्स थ्रू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। हम लोग जानते हैं म्यू जो होता है वो परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है। तो वेव इम्पीडेंस मतलब हो गया कि अगर वेव मीडियम से प्रोपागेट कर रहा है तो जैसे रेजिस्टेंस इफेक्ट शो करता है करंट के लिए, तो एक वेव मीडियम का भी एक इम्पीडेंस होता है। ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको जेड से लिखते हैं, ये √/μ/ε होता है, ठीक ना। √/μ/ε एकदम अच्छे से याद रखिएगा। इस जेड μ/ε को ही हम लोग इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं या वेव इम्पीडेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट्स थ्रू फ्री स्पेस। तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस से जाता है तो एनर्जी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली शेयर्ड होता है, ठीक ना। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन से भी दिखाया गया है, जो एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये हाफ μ0h² जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसका वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगा, यानी एनर्जी इक्वली शेयर्ड होती है। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉस थ्योरम पर जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है del.E = ρ/ε0। ये फर्स्ट ही मैक्सवेल्स इक्वेशन है, तो याद रखेंगे del.E = ρ/ε0, जहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और रो जो है हम लोग का चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग्स थ्योरम। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म है कि del u/del t प्लस del.S = 0। U जो है हम लोग का टोटल एनर्जी डेंसिटी है और S जो है पॉइंटिंग वेक्टर है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ε0 μ0। तो ये डायमेंशन जो है हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से निकालेंगे कि C = हम लोग जानते हैं √1/ε0 μ0ε0 होता है। तो दोनों साइड स्क्वायर करके μ0ε0 को एक साइड कर देंगे तो 1/c² हो जाएगा। अब C का डायमेंशन यानी लाइट का डायमेंशन हम लोग जानते हैं LT-2 होता है, LT-1 होता है, तो बस वो रख देंगे तो आ जाएगा हम लोग का L⁻², T²। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ए चार्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
induces a magnetic field. Write down the magnetic mathematical relation to this effect. अच्छा, ये चार्जिंग के जगह पर चेंजिंग भी हो सकता है, ठीक ना. ए चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड induces a magnetic field. Write down the mathematical relation to this effect. तो ये भी एक मैक्सवेल का रिलेशन है. तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल पी बाई डेल टी. ये हो गया मैथमेटिकल रिलेशन जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करता है. अच्छा, नेक्स्ट है, राइट डाउन द मैक्सवेल्स इक्वेशन विच सिग्निफाइज दैट एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज नॉट पॉसिबल. तो ये डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो जो होता है, ये भी एक मैक्सवेल्स इक्वेशन ही है. डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो या डेल डॉट एच इक्वल्स टू जीरो, ये सिग्निफाई करता है कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है. नेक्स्ट है कि हाउ स्किन डेप्थ डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी फॉर ए गुड कंडक्टर. तो स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन गुड कंडक्टर के लिए होता है डेल्टा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 बाई ओमेगा सिग्मा इंटू म्यू. सिग्मा ही हम लोग का कंडक्टिविटी है, तो स्किन डेप्थ जो हो गया यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि रूट ओवर ऑफ सिग्मा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए गुड कंडक्टर. तो एक गुड कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का फेज डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है. अच्छा, नेक्स्ट है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए स्टेडी करंट. तो स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो है डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो. जे हम लोग जानते हैं, इसको करंट डेंसिटी कहते हैं, ये करंट बाई एरिया के इक्वल होता है. नेक्स्ट है, वाई मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर कॉल्ड करेक्ट रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस. अच्छा, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो क्या है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़े हैं, तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस में इनवेरिएंट होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन अप्लाई करने पर, इसलिए उनको हम लोग रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट है कि डिफाइन बर्डेट्स कांस्टेंट. तो बर्डेट्स कांस्टेंट जो है वो फैराडे इफेक्ट में पढ़ना है. तो इसका डेफिनेशन क्या देते हैं कि बर्डेट्स कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रोटेशन पर यूनिट पाथ लेंथ पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना. रोटेशन पर यूनिट पाथ लेंथ पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट है, how does the total scattering cross section depend on the frequency of the incident wave in Thomson scattering. टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है. तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है थॉमसन इफेक्ट में वो फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखेंगे ये भी. अच्छा, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का वैल्यू होता है डेल डी बाई डेल टी, ठीक है, डेल डी बाई डेल टी. ओके, नेक्स्ट है, डू मैक्सवेल्स रिलेशंस फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो यस, जो भी मैक्सवेल्स इक्वेशन है सब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. नेक्स्ट है, व्हेन मैक्सवेल्स इक्वेशंस, अच्छा व्हेन डज होगा, ठीक ना, व्हेन डज मैक्सवेल्स इक्वेशन टेक्स टेक्स अप द सिमेट्रिक फॉर्म. कब ये लोग सिमेट्रिक फॉर्म में आते हैं. सिमेट्रिक फॉर्म मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी वही वेरिएशन दे रहा है. तो व्हेन मैक्सवेल्स इक्वेशंस टेक अप द सिमेट्रिक फॉर्म, तो ये कब सिमेट्रिक फॉर्म लेते हैं, जब फ्री स्पेस में होते हैं तब, यानी जब रो का वैल्यू जीरो हो, जे का वैल्यू जीरो हो, तब मैक्सवेल्स इक्वेशन सिमेट्रिक कैरेक्टर सिमेट्रिक फॉर्म शो करते हैं. अच्छा, नेम वन एक्सपेरिमेंट विच कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हम लोग याद रखेंगे. राइट डाउन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर. तो पॉइंटिंग वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म है S इक्वल्स टू E क्रॉस H. S हो गया पॉइंटिंग वेक्टर, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, H हो गया मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, नेक्स्ट है, राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो पॉइंटिंग वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है कि पॉइंटिंग वेक्टर सिग्निफाइज द एनर्जी फ्लो थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक ना, एनर्जी फ्लो थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम. अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिलेट्स विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
और रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ का डेफिनेशन ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम में देखते हैं कि स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव entering a conductor is attenuated to 1 by e of its initial amplitude at the surface। यानी मतलब अगर कोई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करता है तो उसके सरफेस पर अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो स्किन डेप्थ वो डिस्टेंस होगा जहाँ पर जब जितना मतलब कंडक्टर के अंदर उतना डिस्टेंस एंटर करने पर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ स्किन डेप्थ इज रिलेटेड टू द वेव लेंथ इन केस ऑफ गुड कंडक्टर। तो अगर गुड कंडक्टर के केस में वेव लेंथ लैम्डा सी है तो स्किन डेप्थ डेल्टा इक्वल्स टू होगा लैम्डा सी बाई 2 पाई। अच्छा, नेक्स्ट है राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ रूट ओवर ऑफ म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इसका वैल्यू 376.6 ओम होता है। इसको हम लोग वेव इम्पिडेंस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम भी कहते हैं। तो ये याद रखेंगे वैल्यू 376.6 ओम। कहीं कहीं पर इसको 377 ओम भी लिखा हुआ रहता है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑन विच ऑप्टिकल प्रिंसिपल एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। तो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हाट इज ए स्टेप इंडेक्स्ड फाइबर। स्टेप इंडेक्स्ड फाइबर किसको कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का ही एक पार्ट है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर का कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म रहता है तो उसको हम लोग स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। यहाँ पर फाइबर का स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर हम लोग जानते हैं कोर और क्लैडिंग होता है, भीतर वाला जो ऑप्टिकल फाइबर का जो भीतर ट्यूब स्ट्रक्चर होता है या जो लेयर होता है उसको हम लोग कोर कहते हैं, बाहर वाले को क्लैडिंग कहते हैं। तो अगर कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है तो उसको स्टेप इंडेक्स्ड फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट है नेम ए मटेरियल विच शोज कर मैग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट। तो ये नाइट्रोबेंजीन जनरली जो है वो कर मैग्नेटो ऑप्टिक इफेक्ट को शो करता है। राइट डाउन द फुल फॉर्म्स ऑफ TE, TM एंड TEM वेव्स। ये बहुत कॉमन नाम्स हैं। तो टी मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स, TM मतलब होता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव्स एंड TEM मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, नेक्स्ट है अमॉन्ग TE, TM एंड TEM वेव्स विच वन कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड। कौन रेक्टेंगुलर वेवगाइड से प्रोपागेट नहीं कर सकता? वो है TEM यानी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में इसको रखेंगे। नेक्स्ट है नेम सम सॉलिड्स विच शो रमन इफेक्ट। तो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसको लिखते हैं, और बेंजीन C6H6 जिसको लिखते हैं, ये लोग जनरली रमन इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह का है कि डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर माइनस डेल ब्रैकेट के अंदर फिर डेल डॉट ए प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल फाइव बाई डेल टी ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू जे। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग का हो गया स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ए जो है हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल है और जो फाई जो है वो हम लोग का स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये रिलेशन अच्छे से समझ के रखेंगे, देखेंगे दोनों बहुत कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर लॉस टेंजेंट। ये भी हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम में है। ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू म्यू। सिग्मा जो हो गया कंडक्टिविटी, एप्सिलॉन हम लोग जानते हैं कि परमिटिविटी होता है, और ये जो ओमेगा है वो हम लोग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन ए मीडियम एट द पोलराइजिंग एंगल। तो अगर कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोलराइजिंग एंगल पर गिरता है तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज 90 डिग्रीज पर
इंक्लाइंड होती हैं या 90 डिग्रीज पर इंक्लाइंड मिलती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल थॉमसन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो थॉमसन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का टोटल जो वैल्यू होता है वो 0.67 ब्रान होता है, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट है राइट डाउन द काउचेज डिस्पर्सन फार्मूला। तो ये हम लोग जानते हैं काउचेज डिस्पर्सन फार्मूला इक्वल्स टू होता है n इक्वल्स टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से a b c कांस्टेंट है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट है राइट डाउन द लॉरेंज लॉरेंज फार्मूला फॉर डिस्पर्सन। तो ये लॉरेंज लॉरेंज फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह का है कि n स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन इंटू एम बाई रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एम मॉलिकुलर वेट है और रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्वेश्चन एक बार और लिखा हुआ है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस, और यह है रिप्रेजेंट, एक ही क्वेश्चन है, आंसर भी एक ही जैसा होगा, मतलब लगभग एक ही जैसा, थोड़ा सा चेंज रहता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लोइंग आउट नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक ना। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लोइंग आउट नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती हैं। नेक्स्ट है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो उसके एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। मन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी न्यू, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ विच इट इज ऑसिलेटिंग। तो टू न्यू होगा, ठीक ना, उसका डबल होता है एकदम, जो उसका होगा उसका डबल होगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मेन सोर्स हम लोग जानते हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है if free electron is placed in the path of an of a plane electromagnetic wave, in which direction the electron will move। तो ऑलवेज याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन मतलब मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है इस कारण। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टाइम में कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, ये एक वेव का इक्वेशन दिया है फॉर द वेव E इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा t माइनस 5z ए एक्स कैप आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब ये वेव का डायरेक्शन पूछा है, तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो इधर ये यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वेव का डायरेक्शन ये जो है ओमेगा टी माइनस हम लोग जानते हैं के एक्स या के वाई या के जेड रहता है, तो जेड है यानी ये वेव जो है जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। अगर वहीं पर 5x रहता तो वो एक्स एक्सिस की तरफ मोशन होता, ठीक है। नेक्स्ट है what are the modes of wave propagation supported by a parallel plate waveguide। एक parallel plate waveguide कौन कौन से मोड को सपोर्ट करती है। तो ये तीनों को TE TM एंड TEM मोड को एक पैरेलल प्लेट वेवगाइड सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इनसाइड ए मेटल। तो नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली मेटल के अंदर से नहीं, उसके सरफेस से होकर ही ज़्यादा गुजरती हैं। व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ ए प्योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो प्योर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कंडक्टिविटी याद रखेंगे ऑलवेज 0 होता है। अच्छा, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। तो ये भी याद रखेंगे कि फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेज इन वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट सभी इक्वल वेलोसिटी से मूव करती हैं, तो ये 1:1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस है जिनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक ना। और ये आपके बहुत आशा करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेंगे ये 50 क्वेश्चंस। और इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में
मिलते हैं किसी अगले फिजिक्स से जुड़े हुए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।